जा रही हूँ, शायद सबको अच्छा ना लगे, पर जब भक्ति सच्ची होती है तो एक समय ऐसा आता है जब इंसान भगवान से कुछ भी मांगना बंद कर देता है। ना धन, ना सुख, ना दर्शन, ना चमत्कार, बस रहना। मैं हूँ कोमल और आज के इस एपिसोड 38 में मैं आपको बताने वाली हूँ जब भक्ति से इच्छाएं खत्म होने लगती हैं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था जब जीवन भक्ति बन जाती है। जिनने नहीं सुना वो प्लीज डिस्क्रिप्शन में देखें, लिंक वहाँ पर होगा। आज हम उससे आगे का अनुभव जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है इच्छाएं क्यों आती है। तो दोस्तों, इच्छा तब आती है जब भीतर कोई कमी होती है। जैसे भूख हो तो खाना याद आता है, प्यास हो तो पानी। उसी तरह जब भीतर खालीपन होता है तो भगवान से भी कुछ पाने की इच्छा होती है। मैं भी उस रास्ते से गुजरी हूँ। कभी मंदिर चाहिए था, कभी काफी सारी मूर्तियां, और कभी लगा इन सब के बिना पूजा होगी ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे वो भाव मेरे अंदर से खत्म होता चला गया। तो दोस्तों, अगर मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताऊं, आज मेरी पूजा बहुत सरल है। मेरे पास कोई मंदिर नहीं है, ना ही बहुत सारी तस्वीरें। मेरे पास बस नाम है और उनकी उपस्थिति। सुबह शाम जब और दिन में कहीं भी हाथ जोड़कर बस उनको महसूस करना कि हाँ, बाबा यही है। दोस्त, मुझे ना एक कथा याद आ रही है, मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। तो दोस्तों, एक बार ना एक साधक अपने गुरु के पास गया। कहा, गुरुदेव, मैं वर्षों से तप कर रहा हूँ, पर मुझे भगवान के दर्शन क्यों नहीं होते। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, जब तुम्हें दर्शन की इच्छा खत्म हो जाएगी तुम्हारे अंदर से, उसी दिन वो प्रकट हो जाएंगे। तो साधक जो था वो समझ नहीं पाया उनकी बातों के पीछे छिपे अर्थ को। तो कुछ समय बाद जब वो बहुत थक गया कि बोलता बोलता कि भगवान मुझे क्यों नहीं दर्शन देते, उसके मन में जो ये इच्छा थी ना, तो एक दिन वो बस बैठ गया आँख बंद करके अपने ध्यान में कि बस मुझे तो अब कुछ भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, उसे उसी क्षण उसे ऐसा लगा जिसे वो ढूंढ रहा था वो तो कभी दूर थे ही नहीं। बस हमने अपनी जो अंदर की आंखें हैं, हमने उसको बंद किया हुआ था। दोस्तों, आज मैं उस अवस्था में हूँ जहाँ मुझे भगवान से कुछ भी नहीं चाहिए। लोग कहते हैं भगवान स्वप्न दर्शन देते हैं, आज्ञा दर्शन देते हैं। मैंने वो सब महसूस किया है, और बोलते हैं कि साक्षात दर्शन भी देते हैं, पर मेरे अंदर किसी भी चीज का मोह नहीं था कि मुझे स्वप्न दर्शन में भगवान के दर्शन चाहिए या आज्ञा चक्र कर। इसलिए मुझे लगता है कि मैं उन्हें बहुत जल्दी महसूस कर पाई। इन सभी बातों को मैं समझ पाई क्योंकि मेरे अंदर किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं थी। तो दोस्तों,
जब अंदर शून्यता उतर आती है ना, तो बाहर कुछ देखने की जरूरत नहीं रहती। दोस्तों, शून्यता क्या है? शून्यता का मतलब खालीपन नहीं है। शून्यता का मतलब तो पूर्णता होता है, जहाँ ना इच्छा है, ना डर, ना किसी प्रकार की उम्मीद। बस एक स्थिर भाव होता है कि हमारा भाव केवल एक ही जगह है, स्थिर है, वो कहीं इधर उधर भटक नहीं रहा। तो दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि इच्छा का मतलब ये नहीं है कि आप जीवन से भाग जाओ। हम इस जीवन में रह के हम दुख को भी अनुभव करते हैं और सुख को भी। तो जब हम दुख को अनुभव करते हैं तो हमें उसे पकड़ के नहीं रखना चाहिए। उसी तरह जब सुख आता है तो हमारे मन में ये भी भाव नहीं होना चाहिए कि ये सुख हमेशा मेरे पास रहे, बंधा रहे। हमें किसी भी चीज में ना बंधना नहीं है, हमें सिर्फ उसे महसूस करना है और जाने देना है, छोड़ देना है, पकड़ कर नहीं रखना। बस जैसे आती है वैसे जाने दो। तो जाने अनजाने मैं तो ये सब कर ही रही थी और मैं सीखती भी चली गई और मुझे पता भी नहीं चला कि जाने अनजाने मैं वो सारे कर्म कर रही हूँ जो मुझे भक्ति मार्ग पर आगे लेकर जा रहे हैं। और जब मैं आज सोचती हूँ, चिंतन करती हूँ, तो वो सारे के सारे पड़ाव एक एक कर मेरे सामने खुद ही उभर कर आ रहे हैं, जो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता पा रही हूँ, समझा पा रही हूँ। तो दोस्तों, जब भक्ति से इच्छाएं खत्म होने लगती हैं तो भगवान लक्ष्य नहीं रहते कि मुझे भगवान तक पहुंचना है, वो स्थिति बन जाते हैं, शक्ति भी, भक्ति भी और अब अभिव्यक्ति भी। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड 38। आप कैसा लगा ये अनुभव जरूर बताना, कमेंट कीजिए, बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने अनुभव भी मुझे thedivinerajputgirls@gmail.com पर ज़रूर भेजिए। तो कल फिर हम एक नए अनुभव को फिर से हम सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे और अपनी रोशनी को हर जगह बिखराएंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव।